हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीलम शर्मा, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो मैं लेकर आ रही हूँ आज ब्राइड की वीडियो और ये मेरी रियल ब्राइडल हैं। अगर आप लोग मेरे इंस्टा से जुड़े हुए हैं तो आपने ये पिक्स मेरी देख ली होंगी। तो बहुत लोगों का डीएम आ रहा था कि मैम प्लीज़ ये फुल मेकअप लुक हमें क्रिएट करके यूट्यूब पर बताइएगा। तो आइएगा, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। और बहुत खूबसूरत सा लुक है और आपको लग रहा होगा रजवाड़ा जैसा ना। तो मेरी जो क्लाइंट थी उनका जो स्किन टोन था वो मीडियम, स्किन टोन उनका नॉर्मल था और स्किन टाइप जो थी उनकी मीडियम स्किन टाइप थी। तो आइएगा, मैंने जो है सीटीएम पहले ही कर लिया था, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइज़र। आपको जो प्रोडक्ट यूज़ करने हैं वो वेदर के अकॉर्डिंग यूज़ करने हैं। जैसे कि अब हमारा समर चल रहा है तो समर में हमें कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने चाहिए। मैंने इनके वेट वाइप्स यूज़ करे थे, देन टोनर यूज़ करा था और जो मॉइस्चराइज़र यूज़ करा था वो वाटर बेस यूज़ करा था, क्योंकि वो हमारा थोड़ा बहुत जो ऑयल होता है ना उसे कंट्रोल कर लेता है। अगर आप क्रीमी बेस लगाते हो तो वो आपका कुछ टाइम बाद रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो सीटीएम आपको वेदर के अकॉर्डिंग ही आपको करना है, स्किन टाइप के अकॉर्डिंग भी करना है। इनकी, मेरे जो क्लाइंट थी उनकी नॉर्मल स्किन टाइप थी। और यहाँ पे देखिएगा, मैं जो आइज़ मेकअप कर रही हूँ यहाँ पे मैंने जो हम आईब्रो फिलर जो होता है ना उसी से मैंने एक शेप दी थी स्मोकी जैसी, क्योंकि मेरी जो क्लाइंट थी उन्होंने मुझे पिक्स दिखा दिया था कि मुझे इस तरह की आइज़ मेकअप चाहिए, इस तरह का मेकअप चाहिए। तो फिर हमें वर्क भी उसी अकॉर्डिंग ही करना होता है जिस तरह का उनका टेस्ट होता है। तो उन्होंने हमें बताया था तो उसी अकॉर्डिंग हम कर रहे थे। मैंने सिर्फ ब्राउन कलर लिया था, देन उसे मैंने लॉक कर लिया था आई शेडो पैलेट से, ब्राउन कलर से ही। देन यहाँ पे मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ और ग्लू के बाद में यहाँ मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का, और वो है मेरा फॉरएवर 52 का। आप देख सकते हो मुझे फुल आइज़ में उनका देना था, क्योंकि उन्होंने पिक शेयर करा था मुझे कि इस तरह का मुझे चाहिएगा। तो आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत उनकी आइज़ लग रही हैं। मैंने एक ही आइज़ पे करके दिखाया, देन सेकंड आइज़ पे आप खुद से क्रिएट कर लीजिएगा। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्रॉ क्रीम, और विदाउट स्ट्रॉ क्रीम मेरा ब्राइडल मेकअप बहुत अधूरा है। जब तक मैं स्ट्रॉ क्रीम ना लगाऊँ, सिर्फ वेदर के अकॉर्डिंग क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाती है, अदरवाइज़ स्ट्रॉ क्रीम से जो मेकअप होता है ना वो बहुत अच्छा आता है। मैं हर ब्राइडल को स्ट्रॉ क्रीम में यूज़ करती हूँ। इसके बाद में मैंने बेस यूज़ करा था डर्मा का, और डर्मा का जो बेस होता है ना, क्रालोन डर्मा का, उसे हम बताएं कि वो या तो आप ऑयली स्किन पे यूज़ करो या आप समर में यूज़ करो। आप विंटर में यूज़ नहीं करोगे क्योंकि वो थिक बेस प्रोडक्ट है और उसे साथ के साथ हमें अच्छे से ब्लेंडिंग करनी होती है। तो यहाँ पे जो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर जो ले रखा है वो पीएसी ब्रांड का ले रखा है, और ये मेरी रियल थी। तो मेरी उस दिन बहुत सारी ब्राइड्स थी तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छा सा लुक क्रिएट करके मैं आप लोग को भी दिखाऊं। तो इसलिए कुछ कुछ टिप्स जो हैं, जैसे कि लिप्स का, और वो मेरा लिप्स का जो पार्ट होता है ना वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, देन वो मेरा मिस हो गया था, उसके लिए सॉरी। देन अदरवाइज सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको बताई हैं। जो यहाँ पे मैंने फाउंडेशन यूज़ करा था वो मैंने मैक का यूज़ करा था, और मैक का जो शेड था वो मैंने NC35 देन NC15 दोनों को मिक्स करके तब अप्लाई करा था। और अप्लाई करने के बाद में यहाँ हमारी थोड़ी लाइट चली गई थी, तो लाइट के बाद में हमारी थोड़ा सा हमारा डाउन हो गया था। तो उस चीज़ से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एक होता है ना कि हम सूट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सब कुछ देखना पड़ता है। देन जब हम अपने सैलून में वर्क कर रहे होते हैं ना तो बहुत सारी ब्राइड्स होती हैं, क्लाइंट होते हैं, तो इतने परफेक्ट तरीके से नहीं कर पाते। पर मैं सोचती हूँ कि जो मैं रियल कर रही हूँ वो चीज़ें आपको मैं दिखाऊँ कि रियल में और एक फ़ोटोशूट में ना बहुत डिफरेंस होता है। तो ये मेरी रियल ब्राइडल थी। देन आपको पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करना है और अच्छे से उसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग जितनी अच्छी होगी, मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि उतना ही अच्छा आपका मेकअप होगा। और आप वीडियो देखने के साथ साथ में आप प्रैक्टिस भी ज़रूर करें, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो अच्छे से आपका भी मेकअप फिनिशिंग नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हो यहाँ लाइट आ गई थी तो मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया था, और फिनिशिंग आप देख सकते हो। और हमेशा याद रखना है आपको प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं रखनी है, वरना आपका कोई भी ब्रांड आप यूज़ करें आपका मेकअप थोपा थोपा ही लगेगा। इसलिए क्वांटिटी थोड़ा सा कम रखें, क्योंकि मेरे जो क्लाइंट थी उनकी इतनी प्रॉब्लम नहीं थी पिगमेंटेशन की, सिर्फ उनका जो मीडियम स्किन टोन था। तो इसके बाद में मैंने यहाँ पे हाईलाइट पॉइंट दूंगी। देन हाईलाइट पॉइंट जो दे रही हूँ मैं मेकअप फॉरएवर 52 के कंसीलर से दे रही हूँ, और जो ये वाला कंसीलर है वो थिक में है। तो आप 10 सेकंड के लिए इसे वेट करेंगे तो वो खुद से ही ना एब्जॉर्ब हो जाता है स्किन में। ठीक है, तो आपका मेकअप निकलने का थोड़ा सा कम हो जाता है। और हाईलाइट पॉइंट से भी ना आपका जो बोलते हैं ना 3D मेकअप,
तो उस चीज़ में रिफ्लेक्शन आता है आपके कॉन्टोरिंग से, हाईलाइट पॉइंट से। तो यहाँ मैं इनको कॉन्टोरिंग आज नहीं करूँगी, उन्होंने मुझे मना करा था। उन्होंने सिर्फ ओनली मुझे ब्लशर की ही बोला था कि मैम सिर्फ मुझे ब्लशर यूज़ करना है, कॉन्टोरिंग या ब्राउज़र यूज़ नहीं करना है। तो आज मैं उन्हें ब्लश भर भर के ब्लश देने वाली हूँ कि क्योंकि मेरा भी फेवरेट पार्ट होता है ब्लश का। तो यहाँ पे मैंने मेकअप को लॉक कर दिया था। आपको भी इस तरह से जो अंडर आई के नीचे ना अच्छे से लॉक करना है। लॉक करने के बाद में आपको, और लॉक करने के बाद में ब्लशर वाले पॉइंट पे मैं लॉक नहीं करूँगी, वहाँ पे मैं इस तरह से ही कर लेती हूँ। मैं हर चीज़ को डिफरेंट तरीके से करके आप लोग को बताती हूँ। आप पाउडर लॉक करके भी आप कर सकते हो, देन प्रॉपर पाउडर लॉक करके बिना भी आप इस मतलब कि पहले पाउडर लॉक करने के बाद भी ब्लशर यूज़ कर सकते हो। और मुझे कमेंट डाउन भी ज़रूर करना कि आपको मेकअप कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे इंस्टा आईडी से नहीं जुड़े हो तो मेरी इंस्टा आईडी है नीलम मेकओवर 447। मैं वहाँ पे छोटी छोटी टिप्स हैं और वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ, पिक्स अपलोड करती रहती हूँ। तो वहाँ जाके आप मेरा भी फॉलो कर सकते हैं और आपको वहाँ पे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मैं छोटी छोटी टिप्स हैं एक क्लास के अकॉर्डिंग डालती रहती हूँ। और यहाँ पे जो मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, मेरा फेवरेट ब्लश है शॉपरा का, और मैं उसे फुल चिक्स पे देने वाली हूँ और अच्छे से आपको पीछे की साइड में ब्लेंड करना है। अभी अगर आपको लग रहा हो कि मैंने ब्लश ज़्यादा यूज़ करा है, तो ब्लश ना थोड़े टाइम बाद उसका रिफ्लेक्शन कम हो जाता है। तो इसलिए मैंने ब्लश अच्छे से लगाया था, देन थोड़े टाइम बाद ना वो खुद से ही एब्जॉर्ब हो जाता है हमारी स्किन में। और अगर उसके ऊपर हम हाइलाइटर लगाते हैं तब भी वो थोड़ा कम हो जाता है। इसके बाद में मैं हाईलाइट करने के लिए मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही थी। उसके बाद में मैंने हाइलाइटर यूज़ करा था। और मेरी जो मॉडल हैं, मेकअप ब्राइड हैं, उनका ऑलमोस्ट मेकअप जो हो चुका था। मैं इनको लाइनर क्रिएट करूँगी, देन मस्कारा वगैरह सब अप्लाई करूँगी। देन आज के लिए सॉरी कि मैं आज लिपस्टिक का वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि मेरी लिपस्टिक के लिए ना सब लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि ओम्ब्रे लिप्स लगाएं, पर आज मैंने उन्हें सिंपल लिप्स चाहिए थे, क्योंकि उन्हें सिंपल चाहिए था। एक डार्क मर्जेंटा कलर था मेरे पास ना, क्योंकि इनका जो आपको लहंगा दिखाई दे रहा है ना, उसका जो शेड था वो डार्क मैरून नहीं था, डार्क मर्जेंटा की साइड था। तो वो मैंने लिपस्टिक इनको कैरी करी थी। देन मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ। और आईब्रो फिल भी आपको पाउडर फॉर्म से नहीं करना है, आपको समर में आपको जेल बेस्ड प्रोडक्ट ही यूज़ करने हैं। और आप देख सकते हैं कि आईब्रो मैं कितने अच्छे तरीके से फिल कर रही हूँ। हमेशा हर चीज़ को पाने के लिए ना आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होती है, तभी आपको वो हो पाता है। अगर आप लोग मेरी वीडियो से इंस्पायर होते तो प्लीज़ मुझे टैग करके इंस्टा पे भी टैग कर सकते हो। देन मैं उसे मेंशन करके अपनी स्टोरी पे भी लगाऊंगी कि आप मेरे से कितना कुछ सीख रहे हो। तो ऑलमोस्ट मेरी जो ब्राइड है वो कंप्लीट हो चुकी है। मैंने नीचे जो है उन्हें ब्लैक काजल दिया था, क्योंकि उनकी चॉइस थी कि मैं ब्लैक काजल में बहुत अच्छी लगती हूँ। और जो मेरी ब्राइड थी वो बिल्कुल रजवाड़ा टाइप लग रही थी। और ये जो टीके हैं मैंने अलग अलग से जॉइंट करके लगाया था, तो वो उस चीज़ की मैं वीडियो लेकर आऊँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।